वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तो पश्चिम बंगाल में पहले फेज के लिए वोटिंग की शुरुआत शुरू हो गई है। 152 सीटों के लिए आज मतदान हो रहे हैं। 16 जिले इसमें शामिल हैं और इसमें सबसे बड़ा दारोमदार बीजेपी और साथ ही साथ टीएमसी के लिए होने जा रहा है, क्योंकि जो 152 सीटों की अगर बात करते हैं तो 2021 में बीजेपी को यहां पर 59 सीटें मिली थी। मतलब आज जो 152 सीटों पर मतदान हो रहे हैं उसमें 2021 में बीजेपी ने 59 सीटों पर जीत हासिल की थी। 59 सीटों पर जीत हासिल की थी और 92 सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो बीजेपी के लिए जो पहला फेज है बहुत अहम है और बीजेपी का गढ़ माना जाता है, चाहे कूच बिहार हो, उत्तर बंगाल के इलाके हों, उसी तरह से चाहे वो दिनाजपुर हो या फिर मालदा मुर्शिदाबाद हो, ये टीएमसी के गढ़ माने जाते हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि जो बड़ी तादाद में लोग यहां पर वोटिंग करने निकले हैं वो किसकी किस्मत का फैसला करेंगे, किसकी किस्मत में वो बदलाव लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो फर्स्ट फेज का चुनाव हो रहा है, अब 2 फेज में यहां पर चुनाव को निपटा दिया जाएगा और पिछली बार आपने देखा हुआ है करीब 5 से 6 7 फेजेस हुए थे चुनाव के, इस बार 2 फेजेस में हैं। और इस बार की अगर बात कर रहे हैं तो उत्तर बंगाल के साथ साथ जो मिदनापुर का इलाका है बहुत अहम रहने जा रहा है, पूर्वी मिदनापुर और पश्चिम मिदनापुर। यहां पर अगर हम बात करते हैं 2021 की, 2021 में करीब 16 सीटों में से बीजेपी के खाते में 7 सीटें आई थी, 9 सीटें गई थी टीएमसी के पास। लेकिन 2024 में जब मिदनापुर में देखा गया, जो वोटिंग हुई, जहां पर शुभेंदु अधिकारी का पूरा गढ़ माना जाता है, इस इलाके में बीजेपी 2024 के चुनाव के लिहाज से देखें और जब विश्लेषण किया जाता है वोटिंग पैटर्न को, तो बीजेपी 15 सीटों पर आगे है। अगर वही 2024 के पैटर्न को देखा जाए तो इस बार आप मान के चलिए मिदनापुर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। और जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने थोड़ी देर पहले दावा भी किया है, तो ऐसे में बीजेपी के लिए बड़े अहम संकेत रहेंगे। दूसरी तरफ टीएमसी के लिए बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि मालदा मुर्शिदाबाद इस इलाके में हुमायूं कबीर जिस तरह से उनको एक तरह से चुनौती दे रहे थे, लेकिन उनके एक वीडियो सामने आने के बाद उनकी जो एक पकड़ थी कहीं ना कहीं कम होती नजर आई है और कई जो टीएमसी के साथ जो जुड़े हुए थे, जो हुमायूं कबीर के साथ गए थे, वापस टीएमसी के साथ जुड़ गए। तो ऐसे में ममता बनर्जी के लिए भी एक बड़ी राहत की बात रही है इस मुर्शिदाबाद मालदा बेल्ट में, जहां पर उनका भी एक वर्चस्व है। और अब देखना होगा कि आज जब वोटिंग की शुरुआत, अब दूसरी तरफ तमिलनाडु में भी वोटिंग की शुरुआत हो गई है। तमिलनाडु भी बहुत अहम राज्य है। इंडी गठबंधन के अगर लिहाज से देखा जाए तो दोनों राज्य बहुत अहम होते हैं। तो तमिलनाडु की आप तस्वीर देख रहे हैं जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो गई है। 234 सीटों पर यहां पर वोटिंग हो रही है और यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है ज्यादातर सीटों पर। और उसमें एक तरफ है एआईएडीएमके जिसके साथ बीजेपी है और दूसरी तरफ है स्टालिन यानी कि मुख्यमंत्री मौजूदा डीएमके के। कांग्रेस और डीएमके के गठबंधन की बात की जा रही है। एआईडीएमके 66 सीटों पर जीत हासिल की थी। हम आपको नतीजे दिखा रहे हैं 2021 के। डीएमके को 133 सीटें मिली थी, एआईडीएमके को 66 सीटें मिली थी, बीजेपी के खाते में 4 सीटें गई थी। कुल 234 में से 75 सीटें एआईडीएमके और बीजेपी गठबंधन को मिला था। 159 सीटों पर डीएमके और साथ ही उसके सहयोगी दलों ने जीत हासिल की थी। तो आप देख पा रहे हैं चिदंबरम, कांग्रेस के नेता चिदंबरम भी इस वक्त वोट कर रहे हैं। पी चिदंबरम वोट करने पहुंचे। तो कुल मिलाकर इस बात अगर बात की जाए तो एक्टर विजय जिन्होंने अपनी पार्टी लॉन्च की है टीवीके, इस पर सबकी नजर है क्योंकि करीब 2 करोड़ जो वोटर्स हैं, युवा वोटर्स, माना जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा आकर्षित हैं विजय और उनके विचारधारा को लेकर। तो इसलिए माना जा रहा है कि हो सकता है कई सीटों पर वो कहीं ना कहीं किसी एक पार्टी का, एआईडीएमके या फिर डीएमके का, जो जीत का जो मार्जिन है उसे वो बिगाड़ सकते हैं। और अगर वो वोट काटते हैं तो ऐसे में एआईडीएमके या डीएमके को फायदा होगा। इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन इस वक्त आप कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम को देख रहे हैं जो वोट डालने पहुंचे हैं। और एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर कांग्रेस को 28 सीटें मिली थी 2021 में। हम आपको बता रहे हैं कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। 164 सीटों पर डीएमके है, 28 सीटों पर यहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, एआईडीएमके 166 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो लगभग देखा जाए तो दोनों ही गठबंधन में जो द्रविड़ पार्टी है वो ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो 2 नेशनल पार्टीज़ हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, वो करीब 26 और 28 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुख्य जो मुकाबला है यहाँ पर दोनों ही द्रविड़ पार्टियों के बीच में है। और तीसरी जो द्रविड़ पार्टी है वो है टीवीके, जिसे एक्टर विजय ने लॉन्च किया है और पहली बार वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। माना जा रहा है कि
वो कुछ सीटों पर अच्छा कर सकते हैं जहां पर युवाओं का ज़्यादा दबदबा है, क्योंकि युवा उनके साथ ज़्यादा जुड़ पाए हैं, उनकी विचारधारा से ज़्यादा जुड़ पाए हैं। और यही वजह है कि कुछ सीटों पर माना जा रहा है कि टीवी के डीएमके या फिर एआईडीएमके का खेल बिगाड़ सकते हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पी चिदंबरम कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उन्होंने वोटिंग कर दी है। तो तमिलनाडु में वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और बंगाल से उलट यहां पर अगर तस्वीर देखेंगे तो यहां पर पुरुष आपको सुबह सुबह ज्यादा नजर आ रहे हैं कतारों में। और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की जो हम तस्वीर एक बार फिर से दिखाएं तो वहां पर आप देखेंगे कि महिलाएं बड़ी तादाद में सुबह सुबह वोटिंग करने पहुंची है। तो दोनों ही अगर राज्यों का बताया जाए तो वोटिंग पैटर्न शायद अलग होगा, लेकिन इस वक्त दोनों ही पार्टियां बहुत इस लिहाज से भी अहम है, चाहे वो डीएमके हो या फिर टीएमसी हो, क्योंकि दोनों ही सत्ता में हैं और दोनों ही इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। और दोनों ही अगर सत्ता में वापसी करते हैं, दोनों ही सत्ता में वापसी करते हैं, तो ऐसे में डीएमके हो टीएमसी हो वो मजबूत दावेदार रहेंगे इंडी गठबंधन के हिसाब से।